नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना YouTube चैनल द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम गृह वास्तु का जो यह हमारा सीरीज कार्यक्रम चल रहा है उसी के संदर्भ में गृह प्रवेश के विषय में चर्चा करने वाले हैं कि गृह प्रवेश कब करना चाहिए, किस प्रकार गृह प्रवेश करना चाहिए, गृह प्रवेश के कितने प्रकार होते हैं और इस वर्ष आप गृह प्रवेश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किस समय, कौन सा समय गृह प्रवेश के लिए इस वर्ष उत्तम रहने वाला है, गुरु शुक्र अस्त में आप गृह प्रवेश कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, क्योंकि घर के अलग अलग प्रकार होते हैं तो कुछ का गृह प्रवेश कर सके हैं और कुछ का गृह प्रवेश नहीं कर सकते। तो कौन से मकान है जिनका गृह प्रवेश आप कर सकते हैं और कौन से मकान के प्रकार है जिसका गृह प्रवेश आप नहीं कर सकते, सभी विस्तार से जानेंगे। किस नक्षत्रों में गृह प्रवेश करना चाहिए, किन नक्षत्रों में नहीं करना चाहिए, गृह आरंभ क्या होता है उसकी चर्चा इसके पहले के वीडियो में हमने की है। गृह आरंभ कब नहीं करना चाहिए उसके विषय में भी हमने चर्चा की है। अगर वो दोनों वीडियो आपने नहीं देखे तो आई बटन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। वास्तु दोष क्या होता है, वास्तु दोष के विषय में भी एक विस्तृत चर्चा हमने इसके पहले की हुई है। इसमें गृह प्रवेश के कुछ माह का विवरण हम करने वाले हैं कि किस महीने में गृह प्रवेश करेंगे तो उसका क्या फल आपको प्राप्त होगा, परंतु गृहारंभ किस माह में करना चाहिए, किस महीने में आप नींव पूजन कर रहे हैं तो उसका आपको क्या फल मिलेगा, उसके विषय में इससे पहले प्रत्येक माह का फल हमने प्रदर्शित किया है कि इस महीने में गृहारंभ करने से यह फल होता है, इस महीने में करेंगे तो पुत्र को लाभ होगा, इस महीने करेंगे कि पशुओं की हानि होगी, पूरा किस महीने में करने से क्या फल मिलेगा उसके विषय में एक वीडियो बनाया हुआ है। काफ़ी लोगों ने, आपका बहुत प्यार भी उसको मिला है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अभी गृह प्रवेश की चर्चा करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात है कि गृह प्रवेश किस प्रकार करना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किन मकान में गृह प्रवेश गुरु शुक्र अस्त में भी कर सकते हैं। मतलब कि यह जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय है, उसमें कुछ मकान ऐसे हैं जिसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। बस कई लोग हमें पूछते हैं कि गुरुजी इस समय हम गृह प्रवेश करें कि न करें, तो हम उन्हें साफ मना कर देते हैं कि अप्रैल तक एक भी शुभ मुहूर्त नहीं है गृह प्रवेश का। परंतु अगर आप हमें बताएंगे कि क्या ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका मकान है वो किस प्रकार में आता है और वह प्रकार आप हमारे सम्मुख प्रदर्शित करेंगे तो हम आपको सुझाव दे सकेंगे कि नहीं, हाँ आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, इस प्रकार वालों के लिए यह शुभ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं गृह प्रवेश के विषय में। उसके पहले यह वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत परिश्रम लगता है, बहुत ढूंढना पड़ता है अलग अलग ग्रंथों से संदर्भ प्रमाण और मेहनत से यह वीडियो बनता है, तो एक लाइक आपका बनता है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार आप हमारे चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑल कर दीजिए ताकि हमारी जो शास्त्रीय जानकारी है, कोई भी गृह प्रवेश से जुड़ी हो या फिर शास्त्र की कोई भी धर्म से जुड़ी हुई, सनातन धर्म की कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गृह प्रवेश क्या होता है। गृह प्रवेश का अर्थ क्या है। गृह मतलब कि मकान, घर, और होता है प्रवेश मतलब कि उसमें प्रवेश करना, उसके अंदर जाना। तो गृह प्रवेश कब किया जाता है, नया मकान बनने, उसके बाद नया कारखाना आपने लगाया है, फैक्ट्री लगाई है, तो उसमें पहली बार जब आप जा रहे हैं, विधिवत आप उसका शुभारंभ कर रहे हैं, उस दिन भी गृह प्रवेश का विचार किया जाता है। फिर पलायमान शत्रु पर विजय पाई हो, आपका जो दुश्मन है, पहले राजा महाराजाओं का समय था, उस समय राजा जब युद्ध में विजय होकर वापस लौटते थे उस समय गृह प्रवेश का विचार किया जाता है। नवीन स्त्री के घर में आगमन पर, मतलब कि विवाह आदि संस्कार संपन्न हो और घर में जब नई पुत्रवधू बहू आती है तो उस समय भी गृह प्रवेश का विचार किया जाता है। और अंत में जब कोई व्यक्ति विदेश से लौट कर आता है, अपनी यात्रा, लंबी यात्रा से जब कोई व्यक्ति वापस आता है तो उस समय भी गृह प्रवेश का विचार किया जाता है। अब जानते हैं गृह प्रवेश के कितने प्रकार है और कौन कौन से हैं। प्रत्येक प्रकार के विषय में जानते हैं। तो मुख्य
गृह प्रवेश के 3 प्रकार है। एक है अपूर्व, दूसरा सपूर्व और तृतीय है द्वंद्व। मतलब कि कोई नया मकान बनाया हो आपने, पहली बार उस भूमि पर आपने मकान बनाया, भूमि खरीदी है, उसके ऊपर आप पहली बार मकान बना रहे हैं। प्लॉट खरीद कर जो मकान बनाते हैं, या फिर आपने कोई टेनामेंट ले लिया है या फिर फ्लैट लिया है, पहली बार आप जा रहे हैं, तो वह होता है अपूर्व, जिसमें आप पहले इससे पूर्व आप कभी नहीं गए, अपूर्व। दूसरा है सपूर्व, मतलब कि यात्रा आदि के पश्चात मकान आपका स्थिर है, वैसे का वैसा है, बाहर से आप आते हैं, चाहे वो युद्ध से विजय प्राप्त करके आ रहे हैं या फिर लंबी यात्रा के दौरान या विवाह आदि संस्कार के पश्चात, तो उसे कहते हैं सपूर्व। मतलब कि इस घर में इसके पूर्व भी आप आ चुके हैं, इसे कहते हैं सपूर्व। और तृतीय है द्वंद्व, मतलब कि आपका मकान गिर गया है या फिर किसी भी प्रकार से नष्ट हो गया है, फिर आप फिर से वह नया मकान बनाते हैं, वहां पर भूमि वही है, आपने भूमि पूजन किया हुआ है, उस भूमि पर आप दूसरी बार मकान बना रहे हैं, तो उसे कहते हैं द्वंद्व। गुरु शुक्र के अस्त में द्वंद्व मकान का शुभारंभ, गृहारंभ मतलब गृह प्रवेश किया जा सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। अब जानते हैं गृह प्रवेश के लिए उत्तम मास कौन से है और मध्यम मास कौन से बताए गए हैं। और गृह प्रवेश का एक उत्तम नियम है कि अगर आप जीर्णोद्धार कर रहे हैं अपने मकान का, मतलब कि पहले मकान था, फिर से आप उसी जगह पे दूसरी बार मकान बना रहे हैं, तो जिस मतलब कि द्वंद्व प्रकार का यह गृह प्रवेश होगा, तो वह आप दक्षिणायन में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उत्तरायण में ही आपको सिर्फ गृहारंभ करना है, वह आप दक्षिणायन में भी गृह प्रवेश कर सकते हैं। अब जानते हैं गृह प्रवेश के लिए उत्तम मास कौन से बताए गए हैं शास्त्रों में। नारद संहिता के आधार पर श्लोक शास्त्र में लिखा हुआ है, आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ भी सकते हैं। श्लोक इस प्रकार है कि माघ फाल्गुन वैशाख ज्येष्ठ मासे सुशोभनः प्रवेशः मध्यमोग्नेयः सौम्य कार्तिक मासयोः। अर्थात माघ, वैशाख, फाल्गुन और ज्येष्ठ महीने में गृह प्रवेश सबसे उत्तम कहलाया है, और कार्तिक और मार्गशीर्ष मास में गृह प्रवेश मध्यम बताया है। खैर इस साल आप गृह प्रवेश कर रहे हैं नए मकान में, अपूर्व गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो वह माघ और फाल्गुन मास में तो संभव नहीं हो पाएगा। वैशाख या फिर ज्येष्ठ मास में आप अपूर्व गृह प्रवेश कर सकते हैं, उसका लाभ आप ले सकते हैं। अब जानते हैं गृह प्रवेश के लिए उत्तम नक्षत्र कौन से बताए हैं, किन नक्षत्रों में आपको गृह प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश के नक्षत्रों की चर्चा करें तो तीनों उत्तरा, मतलब कि उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपदा और उत्तरा आषाढ़ा, अनुराधा, रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, रेवती, धनिष्ठा, शतभिषा या फिर शततारा, पुष्य, अश्विनी और हस्त नक्षत्र में गृह प्रवेश करना शुभ है। गृह प्रवेश के समय हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो यह एक ग्रहों का देखना है कि उत्तरायण या दक्षिणायन है। उत्तरायण में गृह प्रवेश उत्तम बताया है, और सब द्वंद्व मकान का जो है द्वंद्व प्रकार, मतलब कि जीर्णोद्धार वाला गृह प्रवेश, वह दक्षिणायन में भी आप कर सकते हैं। अगर पहली बार गृह प्रवेश कर रहे हैं, नया मकान बनाया है, तो उसमें गुरु शुक्र का अस्त देखा जाता है। गुरु शुक्र के अस्त में आप नए मकान में प्रवेश नहीं कर सकते, परंतु द्वंद्व प्रकार में आप कर सकते हैं। अब देखना है कि तिथि, वार, नक्षत्र, मतलब कि पंचांग शुद्धि होनी चाहिए, उत्तम नक्षत्र, उत्तम मुहूर्त होना चाहिए, लग्न शुद्धि भी खास देखनी है, और ग्रह है वह प्रबल हो। आपकी जन्म राशि से देखा जाए, चंद्रमा की शुद्धि हो, तारा की शुद्धि हो, उस समय आप गृहारंभ करते हैं तो वही ही आपके लिए शुभ है, आपके लिए वही सदा सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। 2021 में गृह प्रवेश के जितने भी मुहूर्त है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने भी मुहूर्त है, उन सभी की चर्चा, मतलब कि यह जो मुहूर्त बताए हैं वह अपूर्व मुहूर्त है। सपूर्व मुहूर्त है, वो जानने के लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। जितने भी मुहूर्त है उन सब की चर्चा इसके पहले एक वीडियो में हमने की है, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, तो अवश्य उस वीडियो को देखिए, जानिए गृह प्रवेश के कितने मुहूर्त है, और व्हाट्सएप पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई भी शास्त्रीय समस्या हो आपकी, उसका समाधान पाना हो,
जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना हो या फिर कुंडली मिलान करवाना हो, वर्षफल देखना हो, मतलब कि 2021 का साल आपके लिए कैसा है, वर्षफल की पत्रिका बनवानी हो, कोई भी ज्योतिषीय संबंध में, कर्मकांड के संबंध में कोई भी आपकी समस्या है, तो आपका एक ही सॉल्यूशन है धरुद्रा एस्ट्रोलॉजी। अभी हमसे संपर्क कीजिए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। जल्द ही मिलते हैं वास्तु के विषय में एक नई चर्चा को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। वंदे मातरम।